गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। आज वैसे भी लेट हो चुका है थोड़ा। पहला सवाल है, राजेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना यह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो राजेश की आयु कितनी है ये बतानी है। और राजेश की आयु कितनी है ना कुछ वर्ष बाद कहा गया है ना पहले कहा गया है और ना ही इसमें वर्तमान भी कहा गया है। जब इन शब्दों में से कुछ ना कहा गया तो आयु वर्तमान की बतानी होती है। तो राजेश वर्तमान में कितने वर्ष का है ये बताना है। आर से मैं राजेश लिख रहा हूं और अनिल से ए लिख रहा हूं। ठीक, अगर राजेश अनिल से उतना छोटा है तो इसका मतलब यहां पर अनिल बड़ा है, राजेश छोटा है। और अगली लाइन में ये कहा है कि प्रशांत से बड़ा है और कितना बड़ा है, उतना ही बड़ा है जितना कि प्रशांत या अनिल से छोटा है। दोनों कंडीशन में अगर यहाँ पर अनिल अगर 20 साल का हुआ और प्रशांत ये राजेश 15 साल का हुआ तो इससे अरे राजेश अनिल से छोटा हुआ क्योंकि ये 20 साल का है और ये 15 साल का, तो 5 साल छोटा हुआ या नहीं, 5 साल छोटा हुआ। तो अगली लाइन के अनुसार जितना यह प्रशांत से बड़ा है तो 5 साल अगर ये अनिल से छोटा है तो 5 ही साल अनिल से उससे प्रशांत से ये बड़ा होगा। 5 साल यहाँ राजेश से छोटा है तो अगले लाइन के अनुसार प्रशांत से 5 साल ही बड़ा होगा यो। तो अगर 20 माइनस के 15 अगर मैं करता हूं तो ये 5 साल छोटा हुआ राजेश किससे, अनिल से। लेकिन अगली लाइन में राजेश से उतना ही बड़ा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं यहाँ 15 राजेश की आयु लिखता हूँ तो इसका मतलब यहाँ जो प्रशांत आएगा पी तो वो उससे तो छोटा होगा और इतने ही वर्ष छोटा होगा जितने की यहाँ पर छोटा था। अगर ये बताओ ये राजेश यहाँ पर 15 साल का है और यहाँ पर भी 15, राजेश की आयु तो नहीं बदलेगी, राजेश की आयु तो सेम रहेगी। तो यहाँ पर अगर 15 साल का हुआ तो 5 साल का अगर इतना छोटा था यहाँ पर तो प्रशांत से 5 साल बड़ा होगा। तो इसका मतलब प्रशांत यहाँ कितने साल का होगा, 10 साल का होगा, जब तो 5 साल बड़ा होगा प्रशांत से। यहाँ राजेश अनिल से 5 साल छोटा हुआ और यहाँ पर 5 साल बड़ा होगा क्योंकि प्रशांत हुआ 10 साल का। तो हमने पहले वाली लाइन में तो राजेश को हमने घटाया, पहली लाइन में अनिल की आयु में से राजेश की आयु घटाई तब छोटा निकला है। और अगली लाइन के अनुसार हमने राजेश की आयु में से प्रशांत की आयु घटाई, पहले राजेश को घटाया गया था और अगली बार प्रशांत को घटाया गया। तो जब भी तो दोनों बराबर आए, अब ये भी 5 बचता है आपका और यहाँ पर भी 5 ही बचेगा क्योंकि अंतर कितना का, 5 साल का अंतर है। तो अगर ये 5-15 का है तो यहाँ जो रखी चीज है वो 10 साल की होगी तब जाकर के 5 साल का अंतर बनेगा। तो समझाने का मतलब सिर्फ ये था कि पहली लाइन में राजेश को घटाया गया और दूसरी लाइन में राजेश की आयु में से प्रशांत की आयु घटाई गई तब जाकर के दोनों बराबर बने। अब यहाँ पर अगर मैं पहली लाइन लिखता हूँ अनिल कितने साल का था ये भी नहीं पता तो अनिल की आयु मान लो ए थी, प्लस और माइनस के करना है यहाँ पर इसके स्थान पर, यहाँ हमने 20 माना था अनिल की लेकिन अनिल ए वर्ष का है, बस पता नहीं कितने वर्ष का। और शुरू की लाइन में अनिल राजेश को घटाया गया था तो इसका मतलब राजेश घटाया था तभी तो छोटा बना ये घटाया गया छोटा बना। और अगली लाइन में कहा गया कि राजेश अब बड़ा है तो यहाँ पर राजेश की आयु में से किसकी आयु घटाई गई, प्रशांत की, क्योंकि प्रशांत तो छोटा है राजेश से तो प्रशांत की आयु घटा दी गई। ए इधर प्लस का यहीं पर रखा हुआ है, माइनस का जब आर मतलब राजेश अब इधर आएगा तो क्या होगा, सॉरी पी, जब माइनस का पी इधर आएगा तो प्लस का पी बनेगा ये, और पी से मतलब प्रशांत है और आर से राजेश और ए से अनिल बराबर ये वाला राजेश मतलब आर यहीं पर रखा और ये माइनस का जब इधर जाएगा तो प्लस का आर बनेगा और आर कितने आर हो जाएंगे, 2 आर हो जाएंगे। और सवाल में ये भी कहा गया कि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है। योग का मतलब यही तो होगा ए प्लस पी यानी कि अनिल की आयु और प्रशांत की आयु दोनों को जोड़ दी गई तभी जाकर तो 48 वर्ष होना। और ये भी तो ए प्लस पी दोनों अनिल की आयु है, यहाँ पर अनिल की आयु ए ही वर्ष थी और पी की आयु पी ही वर्ष थी और आर की आयु आर वर्ष थी, बस यही मान रखे हमने। तो ए की आयु इतनी ए थी और पी की आयु पी थी तो दोनों को जोड़ दिया गया तो कितना बना, दोनों को जोड़ने पर 48 वर्ष बना जो सवाल में दे रखा है। तो इसके स्थान पर बताओ 48 लिख सकते हैं। तो ए और पी यानी कि अनिल और प्रशांत की आयु का दोनों का 48 वर्ष था और बराबर के 2 आर 2 से कट जाएगा कितनी बार, 24 बार और बराबर बचता है आर। तो इसका मतलब आर से राजेश था और राजेश की आयु मालूम की गई। तो राजेश कितने वर्ष का था, राजेश 24 वर्ष का था और यही आपका आंसर है। अगला सवाल है
10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 3 गुना थी 10 साल के पहले, और 10 साल के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुना होगी, तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताना है कितना है। 10 साल पहले की आयु बताया गया है कि 2 गुना 3 गुना, और 10 साल बाद की आयु बताया गया है 2 गुना है या 3 गुना जो भी है, और वर्तमान आयु मालूम की है। तो आप मुझे बताओ, जब दोनों 10 वर्ष पहले थे और अब बाद में पहुंच गए, क्या इन दोनों के बीच में कहीं वर्तमान आया होगा या नहीं? वर्तमान तो आया होगा। तो पहले 10 साल पहले से वो वर्तमान में आए होंगे और वर्तमान से तब जाकर बाद में गए होंगे। ऐसा नहीं है कि 10 वर्ष पहले जो भी थे और सीधे के सीधे बाद में पहुंच गए, वर्तमान कहीं गायब हो गया। वर्तमान जरूर आया होगा कहीं ना कहीं। तो हमें वही आयु निकालनी है उनकी। और आप मुझे बताओ, जब पहले से वर्तमान में आते हैं तो प्लस करते हैं या माइनस करते हैं? पहले से वर्तमान में आना है तो प्लस करेंगे, और प्लस वो चीज करते हैं यानी कि जितने वर्ष पहले कहा गया वो ही वर्ष प्लस कर देते हैं, तो आप वर्तमान में आ जाते हैं। और वर्तमान में से अगर बाद में जाना हो तब भी प्लस करते हैं, क्योंकि हम पीछे से आगे तक बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब प्लस ही करना है। और वर्तमान से जब आगे बढ़ेंगे तब भी प्लस करना है, और प्लस वही संख्या करनी है जितने वर्ष बाद हम जा रहे हैं। तो पहले हम इसका बेस देखेंगे, उसके बाद ट्रिक बनती है तो वो बनाएंगे। 10 वर्ष पहले कहा गया है कि व्यक्ति जो थे 10 वर्ष पूर्व पिता, 10 वर्ष पूर्व पिता, ये नहीं कहा गया कि आयु के कितने थे, सिर्फ ये कहा गया कि 3 गुना थे। और वो किसके गुना थे? अपने पुत्र की आयु के, क्योंकि पुत्र की आयु के 3 गुना का मतलब पिता ही बड़े होंगे, पुत्र बड़ा नहीं होगा। अगर किसी वजह से पुत्र आपको 2 वर्ष का मिले और कहूं मैं इसको कि इनके लड़के के पिताजी जो है वो इससे 3 गुना अधिक है, तो सॉरी 3 गुना बड़े हैं, तो बताओ कितने बड़े होंगे, कितने साल के होंगे वो? कितने साल के होंगे? 6 साल के। क्योंकि लड़का अगर 2 साल का है और पिता इससे 3 गुना है, तो इसका मतलब 6 साल के होंगे। और वो 6 साल आपने लड़के की आयु में 3 से गुणा की होगी, तब जाकर के पिता की आयु 6 साल बनी। ठीक इसी तरीके से 10 वर्ष पूर्व की अगर मैं बात करता हूँ पुत्र की, यहाँ पर सवाल में कुछ नहीं दिया गया, ना आयु दी गई है ना कुछ, सिर्फ गुना बताया गया, तो मैं मानता हूँ पुत्र 10 साल पहले x वर्ष का था। अगर पुत्र 10 साल पहले x वर्ष का है और यहाँ पर हमने माना पुत्र 2 साल का था, और जब 3 गुना करा तो पिता की आयु मिलकर निकल कर आई, तो यहाँ पर बताओ, यहाँ पर भी तो सवाल में पुत्र पिता जो है वो पुत्र से 3 गुना है। 3 गुना का मतलब इसका कितने गुना? 3 गुना। और जब इसका 3 गुना होगा तो कितनी आयु बनेगी पिता की? पिता की आयु बनेगी 3x, क्योंकि इस 2 में 3 से गुणा की तब जाकर पिता की आयु बनी, तो इस x में 3 से गुणा करेंगे तो 3x होगा और पिता की आयु बन गई। अब आप मुझे बताओ, ये आयु जो बनी है ये कब की बनी है? 10 साल पहले की। तो आप 10 साल पहले की बनी, तो मुझे वर्तमान में आयु बताओ इन दोनों की कितनी होगी? पिता वर्तमान में कितने साल के होंगे और पुत्र वर्तमान में कितने साल का होगा? तो इनकी जो वर्तमान आयु बनेगी, आपके माइंड में 3x प्लस के 10 आया होगा, क्योंकि आप जरूर जोड़ोगे। कोई व्यक्ति अगर 20 साल का है और ये 10 साल पहले है, 20 साल का 10 साल पहले था, तो आज वर्तमान में वो 30 साल का होगा या नहीं? 30 साल का होगा, और वो 30 साल आपने इस पहले की आयु में और वो 10 साल जोड़ दे जितने साल पहले की बात कही गई थी, तो वर्तमान की आयु निकल कर आ गई। तो मैं अगर वर्तमान आयु निकालना चाहूं, वर्तमान में पिता कितने वर्ष के होंगे? वर्तमान में पिता तो 3x, तो साल की 20 के स्थान पर 3x आया है, और ये 10 साल पहले की आई थी और ये भी 10 साल पहले की, तो वर्तमान में आने के लिए इस 20 में ये 10 जोड़ दिया गया, तो इस 3x में क्या जोड़ दिया जाएगा? 10 जोड़ दिया जाएगा। अब ये बने वर्तमान। तो इसी तरीके से वर्तमान में पुत्र कितने का बनेगा? पुत्र तो वही थोड़ी रुका रहेगा, पुत्र भी 10 साल बढ़ेगा आगे, तो पुत्र भी जब 10 साल बढ़ा तो पुत्र x साल का था, तो x प्लस के 10 हो जाएगा। और अब आप मुझे बताओ, यही 3 बिंदु ये यहां से चलना शुरुआत करते हैं, क्योंकि पहले की आयु है और ये पहले पर यहां से 3x पिता थे और x पुत्र था, और जब 10 साल पहले थे और 10 साल बाद में यानी कि प्रेजेंट में जाएंगे तो यहाँ पर 10 साल जुड़ेंगे। अब ये आप आ गए यहाँ पर 3x प्लस के 10 आ गए, और लड़का भी x प्लस के 10 वर्ष का हुआ। अब यहाँ से वो 10 साल फिर आगे जाएंगे, तो बताओ 10 साल और जुड़ेंगे, और 10 साल और जुड़ेंगे तो मतलब यहाँ कितने हो जाएंगे? 3x तो थे, और इस वाले 10 में जब 10 और जुड़ जाएंगे तो क्या ये 3x प्लस के 20 हो जाएंगे, दोनों x प्लस के 20। अब बताओ ये 10 साल के बाद पहुंचे या नहीं? 10 साल के बाद ये 3x प्लस 20 बनेगा और लड़का x प्लस के 20 का बनेगा, क्योंकि 10 साल पहले से लेकर और 10 साल बाद तक का आयु में अंतर
10 साल आप वर्तमान में होगा, 10 साल बाद फिर बाद में जाओगे तो तब जाकर के टोटल पहले से लेकर बाद तक की आयु में 20 वर्ष का अंतर है, तो 20 साल डायरेक्ट जुड़ जाते हैं ये वाले, 10 ये और 10 ये, तो बाद में इनकी आयु ये बनती है 3x प्लस के 20 और x प्लस के 20। ये तो हमने अभी तक वर्तमान निकाल लिया, लेकिन 10 साल के बाद की आयु अगर मालूम करूं तो 10 वर्ष, ये थ्योरी लिखनी पड़ रही है समझाने के लिए, 10 वर्ष बाद अब बताओ पिता कितने साल के होंगे, तो 10 वर्ष के बाद पिता कितने के हो गए 3x प्लस के 20, क्योंकि वर्तमान में इतने साल के हैं। 10 वर्ष के बाद आप 10 साल फिर से और जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 3x प्लस के 20, और 10 वर्ष बाद पुत्र बनेगा कितने साल का x प्लस के 20। ये इतने साल का भी है, इनकी आयु सारी वर्तमान की भी हो गई, बाद की भी हो गई और पहले की भी होगी, सारी आयु हो चुकी है। अब अगर आपको x का मान मिल जाए और जोन सी भी आयु मालूम की गई है वहां x का मान रख देना, आंसर आ जाएगा। पहले की मालूम की गई तो यहाँ रख देना, और वर्तमान की गई तो यहाँ रख देना, और बाद की गई है तो यहाँ पर रख देना, आयु आपकी आ जाएगी। वर्तमान भी मिल गया, प्रेजेंट और बाद भी मिल गया, पहले भी मिल गया, लेकिन उसने एक शर्त ये कही थी कि जब वो 10 साल के बाद गए तब पिता अपनी पुत्र की आयु से 2 गुना थे, पिता थे 2 गुना, पिता की आयु 10 साल के बाद 3x प्लस के 20 है और लड़के की आयु x प्लस के 20 है, ये कहा गया था। अगर मैं कुछ टाइम के लिए 3x प्लस 20 के स्थान पर ये 10 मान लूं कि यानी कि पिता की जो थे वो 10 वर्ष के हैं, ठीक, और लड़के की आयु में मानता हूँ 5 वर्ष, इसके स्थान पर और इसके स्थान पर मैंने कुछ टाइम के लिए 10 माना और कुछ टाइम के लिए यहाँ पर 5 मान लिया। अब मैं आपसे कहता हूँ कि ये 10 इस 5 का 2 गुना है, ये 10 इस 5 का 2 गुना है, क्या ये 2 गुना है? अगर ये 2 गुना है तो आप मुझे बताओ, बराबर का चिन्ह मैंने लगा दिया, ये दोनों बराबर कैसे होंगे? 2 गुना है तो दोनों को बराबर करना है मुझे, तो दोनों को बराबर करने के लिए आपने 2 से गुणा इधर कर दी गई होगी, तो 10 ये बना और 10 ही ये हुआ। कम संख्या ये थी और आपने एक संख्या से उसी से गुणा की जितने गुना बताया गया था, 2 गुना बताया गया था, 2 से गुणा कर दी, तो ये भी 10 था और ये भी 10 था। ये 10 हमने पिता के स्थान पर मानना था और ये 5 पुत्र के, और सवाल में ये कहा गया था कि पिता 2 गुना है अपने पुत्र से, तो जब पिता पहले से ही 2 गुना है, कम तो पुत्र है, तो बराबर करने के लिए पुत्र में 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी पुत्र की आयु में, अब जाकर के क्या होंगे ये बराबर होंगे। ये ऐसी रहेगा 3x प्लस के 20 बराबर 2x प्लस के 40, ये 2x प्लस है, इधर आएगा माइनस को तो x बचेगा, और ये वाला 20 प्लस है तो उधर आएगा तो माइनस के हो जाएगा, प्लस के 40 में से घट करके 20 बचेगा। x का मान हमारे पास 20 आ चुका है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है ये बताना है। x बराबर 20 हुआ। अब आप देखो इनमें वर्तमान आयु कौन सी है, वर्तमान आयु एक तो ये है पिता की और एक ये है पुत्र की, अब इनमें दोनों का मान दो, और इनकी का मतलब ये कहा गया, ना तो पिता कहा गया ना पुत्र पहले, तो इसका मतलब जैसी कंडीशन पहले थी वैसी ही कंडीशन बाद में बनेगी, पहले पिता का नाम है तो पिता आएंगे, पिता की वर्तमान आयु है 3 और x के स्थान पर हम 20 रख देंगे, तो 20 प्लस के 10, और अनुपात मालूम किया है तो पुत्र की आयु कितनी है x प्लस के 10, 20 दिया 60 और 10 कितने हो जाएंगे 70, और अनुपात 10 और 20 कितने हो जाएंगे 30, और 0 से 0 कट जाएगा तो 7:3 आ जाएगा, और ये आपका आंसर है। चलिए बेस इसका हो चुका है, अब ट्रिक देखते हैं छोटी सी। पिता और पुत्र, पहले कहा था कि पिता जो है वो पुत्र से 3 गुना है, और जब ऐसे कहा गया कि 3 गुना हो 4 गुना हो 5 गुना हो, तो आपको पुत्र को 1 वर्ष मानना है और पिता को जितने गुना कहा गया उतना मानना। 3 गुना कहा गया तो 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 1 का 3 गुना तो मतलब 3 ही होगा, क्योंकि 1 में 3 की गुणा करेंगे इतना ही रहेगा। और ध्यान रखना ये आयु 10 साल पहले की है, माइनस का चिन्ह लगा दिया मैंने, तो 10 साल पहले की ध्यान रहेगा। और बाद में 10 साल बाद उसने कहा कि पिता जो थे वो 2 गुना थे, तो 2 गुना का मतलब अभी पुत्र क्या है वो 1 का ही रहेगा और पिताजी बन जाएंगे 2 के। और ध्यान रखना ये आयु कब की है 10 साल के बाद की, प्लस का चिन्ह लगा दिया मैंने 10 साल के बाद की। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक वो चल कर आए, क्या इस बीच में कहीं ना कहीं प्रेजेंट हुआ होगा? प्रेजेंट में हुआ होगा, तो हमें वही आयु बतानी है 10 से लेकर 20 तक के बीच की आयु। पहले काम आपको ये अंतर करना था, ये वाला अंतर यहाँ पर बराबर है नहीं, और जब ये अंतर बराबर नहीं मिलता तो आपको फिर एक लाइन बढ़ जाती है, वो लाइन ये है कि आप इन दोनों का अंतर देखा करो,
इसके और इसके बीच में 1 का अंतर है, और ये 3 के और 1 के बीच में 2 का। इन दोनों की गुणा इधर हो जाएगी और इस 1 की गुणा इन दोनों पदों में हो जाएगी। 1 की गुणा पहले करनी है नीचे वाली, आप कोई सी भी कर सकते हैं, लेकिन वह ध्यान रखना है कि कौन सी आयु का अनुपात कहाँ पर है और किस वाली का आयु अनुपात कौन सा है। इसकी करोगे आप पहले, तो इससे जब दोनों की गुणा इधर करोगे तो ये दोनों का पद नीचे लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब नीचे आएंगे। और वो आप ऊपर भी लिख सकते हैं, तो ये 10 प्लस फिर ऊपर जाएगा, ध्यान रखना। तो मैं इससे कर रहा हूँ, तो 3 से ऐसे आ जाएगा, 3 और 1 भी ऐसे आ जाएगा। अब इस 2 की गुणा इस 2 में करूंगा तो 4, और 2 की गुणा 1 में होगी तो 2। और ये वाली ऊपर की आयु सेम ऐसी है और नीचे वाली आयु ये बन गई, तो इसका मतलब ऊपर वाली आयु 10 साल पहले की है और नीचे वाली आयु 10 साल बाद की। और बीच में यहाँ कहीं प्रेजेंट हुआ होगा। इसके बीच में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। और इसके बीच में कितने का अंतर है? 1 का। और ये दोनों अंतर बराबर करने इसलिए होते हैं क्योंकि आयु में जिस टाइम प्रेजेंट में हो या बाद में हो, जितना का अंतर चलता रहता हमेशा उतना का ही अंतर चलेगा। दोनों की आयु में 2 हो या 3 हो, सबके बराबर होता है अगर जो अंतर पहले से चला आ रहा है। तो ये 1 साल का था 10 साल पहले, और 10 साल के बाद जब गया तो 2 साल का हुआ, तो कितने साल बढ़ा? 1 साल बढ़ा। ये वह पिताजी होते वो 3 साल थे 10 साल पहले, और 10 साल के बाद 4 साल के हो गए, तो ये भी कितने साल बढ़े? 1 साल बढ़े। दोनों 1-1 साल बढ़े। लेकिन अब आप बताओ, जब 10 साल पहले थे ये आयु में, तो वर्तमान में आने के लिए 10 साल जुड़ेंगे, 10 साल बढ़े होंगे तभी वर्तमान आए होंगे। और 10 साल के बाद जब जाएंगे तो फिर 10 साल बढ़े होंगे, तो टोटल कितने साल बढ़े? 20 साल बढ़े। और हमारे हिसाब से कितने साल बढ़े? 1 साल। तो 1 बराबर 20 है। आप बराबर कर लो, या फिर सीधे सीधे इस 1 में कितने से गुणा करूं कि 20 बन जाए? 20 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 20 से आपने गुणा यहाँ पर कर दी। और जिस संख्या से गुणा करते हैं उसमें उस वाली संख्या से सभी संख्याओं में गुणा कर देते हैं, और आपका आंसर आता है। जो आयु मालूम की है पहले उसमें कर लो, बाकी छोड़ देना। हमसे वर्तमान आयु मालूम की है, आप अगर इसमें करोगे तो ये 10 साल बाद की आयु निकलेगी, और वर्तमान में आने के लिए घटाने पड़ेंगे 10। और अगर इसमें करोगे तो ये 10 साल पहले की आयु निकलेगी, और वर्तमान में आने के लिए 10 साल जोड़ने पड़ेंगे। तो मैं इसमें गुणा कर रहा हूँ, तो 10 तिया 30 और 20 तिया 60 और 20 का ना 20। ये वाली आयु इसके नीचे चली आ रही थी, ये पिता की आयु थी 60 वर्ष, और ये 20 पुत्र की आयु। और ये बताओ, ये वाली आयु जो निकल कर आई है ये कब की निकल कर आई है? 10 साल पहले की। अगर 10 साल पहले पिताजी 60 साल के थे, तो वर्तमान में कितने के होंगे? वर्तमान में होंगे 70 साल के, वर्तमान में 70 के। और अनुपात मालूम किया है। और पुत्र 10 साल पहले 20 साल का था, वर्तमान में कितने का होगा? वर्तमान में 30 साल का होगा। 10 आप जोड़ दोगे, और क्यों जोड़ते हैं वो बता चुका हूँ, तो आंसर आ जाएगा 7:3, जो कि अभी पीछे आता। अगला सवाल है, अनिल तथा सुधीर की आयु का अंतर 6 वर्ष है। अनिल तथा सुधीर की वर्तमान आयु क्या हो या आयु का हो, अगर ना भी कहे तो वर्तमान ही माननी है। अंतर 6 वर्ष है। 4 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा, 3:4। तो सुधीर की वर्तमान आयु बतानी है कितनी। आप पहले मुझे ये बता दो, इन दोनों में से बड़ा है कौन? अनिल और सुधीर में दोनों में से बड़ा कौन है? कैसे पता करेंगे कि हाँ कौन बड़ा रखा जाए कौन छोटा रखा जाए? सुधीर बड़ा है। और सुधीर क्यों बड़ा है? क्योंकि अनिल और सुधीर, पहले अनिल था बाद में सुधीर था। और 4 वर्ष के बाद, क्योंकि जो आदमी वर्तमान में बड़ा होगा कुछ साल बाद भी वही बड़ा होगा, और जो वर्तमान से यानी कि पूर्व में बड़ा होगा तो वर्तमान में आओ या बाद में जाओ वही बड़ा होगा। ऐसा नहीं कि आज तो सुधीर अनिल बड़ा है और 2 साल के बाद सुधीर बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो 4 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 3 और 4 है। 3 और 4 अनुपात दिया गया 4 वर्ष के बाद, और पहले नाम अनिल का था बाद में सुधीर का था। इसका मतलब अनिल 4 वर्ष के बाद 3 साल का हुआ और सुधीर 4 साल का। तो बड़ा कौन हुआ? बड़ा हुआ सुधीर, अनिल छोटा है इसमें। अब आप मान लो अनिल से ए और सुधीर से एस बना रहा हूं मैं। अगर अनिल 10 वर्ष का है, अनिल अगर 10 वर्ष का हुआ और सुधीर मैं मानता हूँ 16 वर्ष का है, प्रेजेंट में हो या बाद में हो कभी भी, आप इसे 10 साल मान लो और सुधीर को 16 वर्ष मान लो। बताओ दोनों में अंतर कितने का है? दोनों में अंतर 6 साल का। 10 साल का ये था और 16 साल का सुधीर था, और दोनों में अंतर कितने साल का हुआ? 6 साल का। लेकिन अगर मैं अनिल की आयु 10 थी और इस आयु में ये जो अंतर था वो जोड़ दूं, तो क्या मुझे सुधीर की आयु मिल रही? ये वाली अनिल की आयु 10 साल थी और इनके बीच में, दोनों के बीच में अंतर 6 साल का था। अगर मैं अनिल की आयु में और वो अंतर जोड़ दूं, तो क्या मुझे 16 साल यानी कि सुधीर की आयु मिल रही? क्योंकि सुधीर 16 साल का था, बड़ा था, तो 6 साल का अंतर बन जाता। तो मैं कह सकता हूँ कि अनिल की आयु में अंतर अगर जोड़ दिया जाए तो सुधीर की आयु मिल रही है मुझे
और मुझे यही करना है। अनिल की आयु भी पता नहीं है, ठीक। अनिल माना प्रेजेंट में अनिल की आयु कितनी बनेगी। अगर मैं अनिल की आयु x वर्ष मान लूं तो आप मुझे बताओ सुधीर की आयु कितनी बनेगी। सुधीर की आयु क्या होगी। यहाँ पर अनिल की आयु 10 साल थी और इस 10 के स्थान पर मैंने x माना। सुधीर की आयु 16 साल थी और मुझे 16 साल बनाना है और अंतर मैंने इसका 6 लिया था, 6 ही अंतर है। और अब मुझे सुधीर की आयु बनानी है, तो मैंने अनिल की आयु में अंतर जोड़ दिया, सुधीर की आयु बनी। तो आप बताओ यहाँ सुधीर की आयु कितनी बनेगी। सिर्फ इस 10 के स्थान पर x है, अंतर अब भी 6 का है। सुधीर की आयु क्या होगी, x प्लस के 6 बनेगी, क्योंकि यहाँ पर सुधीर अनिल की 10 थी, अंतर 6 था, तो जोड़ करके सुधीर की बना। अनिल की आयु x है, अंतर अब भी 6 है, तो इन दोनों की आयु जोड़ दूं तो मुझे सुधीर की आयु मिल जाएगी, यानी कि x प्लस के 6। सुधीर था x प्लस 6 वर्ष का। अब उसने कहा है कि 4 वर्ष के बाद इनका अनुपात 3:4 है। तो बताओ क्या दोनों 4 वर्ष के बाद बढ़ेंगे। ये भी 4 वर्ष बढ़ेगा और ये भी 4 वर्ष बढ़ेगा। अगर 4 वर्ष के बाद अनिल की आयु बताओ कितनी होगी। अभी तक x वर्ष थी, अगर मैं अनिल की आयु अभी तक मैं मान लूँ 10 वर्ष है प्रेजेंट में, 4 वर्ष के बाद कितनी होगी अनिल की आयु। 4 वर्ष के बाद 14 वर्ष होगी, क्योंकि 4 आपने वो जोड़ दिया और 14 वर्ष निकल कर आ गया, ठीक। तो यहाँ पर 4 वर्ष के बाद 4 वर्ष बाद ए से अनिल कितना बनेगा x प्लस के 4 का, और 4 वर्ष के बाद सुधीर से s, यानी कि ये कितना बन जाएगा x प्लस के, यानी कि 6 का तो था और 4 वर्ष और जुड़ जाएंगे तो x प्लस के 6 और 4 10 हो, तो सीधे 10 लिख रहा हूँ, ये बन जाएगा 10 वर्ष का। ये 4 वर्ष बाद आ चुका है और ये भी 4 वर्ष बाद आ चुका है, और इनका अनुपात दिया है, तो अनुपात का मतलब x प्लस के 4 और अनुपात x प्लस के 10, और ये अनुपात किसके बराबर है 3:4 के, ये भी अनुपात है और ये भी अनुपात है। तो इसके जब अनुपात में संख्या बटे में आ सकती है तो ये लिख सकते हैं हम x प्लस के 4 बटे x प्लस के 10 और बराबर 3/4। तो आपको ये लाइन नहीं लिखनी है, आपको जब अनुपात दिया होगा तो सीधे सीधे जो आयु आपने निकाल ली है, बाद की पूछे तो बाद की निकाल लेना, अगर पहले की हो तो पहले, तो बस आयु को दोनों को बट्टे में रखकर और उनका अनुपात बट्टे में बराबर रख देते हैं। तो ये लाइन हटा देनी है आपको, इस लाइन से बनते ये लाइन आती है, तो हम सीधे सीधे ये वही लाइन लिखते हैं। अब इस कैच गुणा करेंगे, 4x हो जाएगा, इस 4 की गुणा फिर x 4 में होगी तो 4 चौक 16 बराबर, इस 3 की गुणा x में होगी तो 3x, और प्लस के 3 की 10 में गुणा होगी तो 10 या 30। ये 3x प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का, और 4x में तो 3x जाएगा तो सिर्फ x बचता है, और 16 प्लस का था उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 30 में से 16 जाएंगे तो 14 बचेगा। x बराबर 14 हमारा आया है, और उसने मालूम क्या कहेगा सुधीर की वर्तमान आयु कितनी है। तो आप बताओ सुधीर की वर्तमान आयु तो ये थी x प्लस के 6, अगर x प्लस 6 सुधीर की वर्तमान आयु थी तो x का मान कितना है, x का मान है 14 और प्लस के 6 बराबर कितना आ जाएगा 20, बराबर आ जाएगा 20, यानी कि सुधीर जो था वो 20 साल का था वर्तमान में, और अनिल 14 साल का था। तो इनके दोनों के बीच में आयु अब कितना का बन गया, अंतर 6 का बन गया। आंसर आपका 20 साल है। अगला सवाल है 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुना थी तथा 6 वर्ष के बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना होगी। तो स्नेहल की वर्तमान आयु क्या होगी ये बताना। स्नेहल की वर्तमान आयु ना सुशील की दी गई है ना स्नेहल की दी गई है, सिर्फ गुना में कहा गया है। पहले हम इसका बेस देखते हैं, उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं क्या बनती है। 6 वर्ष के पूर्व की कहा गया है, 6 वर्ष पूर्व का मतलब 6 साल या 6 वर्ष पूर्व। सुशील भी कुछ ना कुछ वर्ष का रहा होगा, सुशील ये हुआ और इसकी आयु कुछ रही होगी, और 6 ही वर्ष पूर्व स्नेहल भी किसी ना कुछ वर्ष का रहा होगा और इसकी आयु ये रही होगी। अभी तक कुछ नहीं लिखा गया, ना आयु है किसी की, ना सुशील का पता ना स्नेहल का, सिर्फ कहा गया है कि 3 गुना है। और आप बताओ 3 गुना किसकी आयु है, 3 गुना का व्यक्ति कौन है, 3 गुना आयु का सुशील है या स्नेहल है। 3 गुना, इसमें सवाल पढ़ लो दोबारा, सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुना थी, तो 3 गुना जो बड़ा है इनमें से वो सुशील है स्नेहल है, बड़ा है सुशील, क्योंकि सुशील की आयु कहा और किसकी स्नेहल की आयु का, और जिस शब्द के साथ का की के लग जाए तो उसका मतलब वो छोटा होगा, और जिसके लिए लगा है वो होगा बड़ा। तो स्नेहल की आयु का 3 गुना, तो इसका मतलब का के स्नेहल के साथ लगा तो स्नेहल छोटा है और सुशील बड़ा है। और 3 गुना का मतलब वही, अगर मैं स्नेहल की आयु
स्नेहल की आयु अगर मैं प्रेजेंट में 10 साल मानता हूँ, प्रेजेंट में हो, बाद में हो या पहले हो, अंतर वही रहेगा, गुना वही रहेगा। अगर ये 10 साल का है और सुशील की आयु मैं मालूम करूँ और सुशील कहूँ आपसे कि ये इससे 3 गुना है, तो कितना होगा ये 30, और 30 ही आपने इस 10 में 3 से गुणा कर दी। स्नेहल की आयु में 3 से गुणा कर दी, और 3 से ही क्यों, क्योंकि 3 गुना बताया था, तो आपको सुशील की आयु मिल गई। और अब ये हो गया इससे 3 गुना, यानी कि 30 हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर तो ना इस स्नेहल की आयु को पता, ना सुशील की। स्नेहल की आयु अगर मैं x मानता हूँ इस 10 के स्थान पर, यहाँ 10 था तो यहाँ x हो गया, तो बताओ सुशील की आयु कितनी होगी। सुशील की 3 गुना है तो कितनी होगी, सुशील की होगी 3x, क्योंकि यहाँ पर सुशील की आयु निकालने के लिए आपने स्नेहल की आयु में 3 से गुणा कर दी, तो स्नेहल की आयु x है और इसमें मैं 3 से गुणा कर दूंगा तो ये बन जाएगा 3x। सुशील की आयु मिल गई और स्नेहल की आयु मिल गई, और ये कब की है, ये 6 साल पहले की हैं। तो आप मुझे बताओ अगर ये 6 साल पहले की हैं तो वर्तमान में आए होंगे, नहीं वर्तमान में आए होंगे तभी तो 6 वर्ष के बाद गई, तो वर्तमान में जरूर आए होंगे। तो वर्तमान में बताओ इनकी आयु, वर्तमान आयु किसकी, सुशील की। वर्तमान में सुशील की कितनी बनेगी, 6 साल पहले 3x थी और वर्तमान में कितनी बनेगी 3x प्लस के 6। अब ये 6 को जोड़ा है और कैसे जोड़ा है ये आप समझ चुके होंगे, पिछली वीडियो देखना। अब बार बार ये नहीं बताया जाएगा कि आपको कि 6 जोड़ते हैं या 6 घटाते हैं, क्यों जोड़ते हैं क्यों घटाते हैं। तो वर्तमान में सुशील सिंह आ गए हैं 3x प्लस के 6 साल के। अब इनके साथ साथ स्नेहल थोड़ी रुका रहेगा, वहां पर स्नेहल भी आगे बढ़ेगा, तो स्नेहल की यही वर्तमान आयु स्नेहल कितने की होगी x प्लस के, क्योंकि 6 साल पहले x साल का था, वर्तमान में आएगा तो वही 6 साल ही जुड़ जाएंगे, तो x प्लस के 6। ये वर्तमान हो गए, लेकिन वर्तमान नहीं दे रखा। अब उसने कहा कि 6 वर्ष के बाद, अब आपके पास वर्तमान की आयु है तो 6 वर्ष के बाद आप आयु निकाल सकते हैं। 6 के क्या कितने वर्ष बाद निकाल सकते हैं, तो 6 वर्ष बाद सुशील की आयु अब आप मुझे बताओ कितनी हो जाएगी। प्रेजेंट में 3x प्लस के 6 थी, लेकिन 6 वर्ष के बाद क्या 6 और जुड़ेंगे, तो 6 और जुड़ेंगे तो इसका मतलब 3x प्लस के 6 था और 6 साल और जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 3x प्लस के 12। 3x प्लस के मैं सीधे सीधे 12 लिख रहा हूँ। और 6 वर्ष बाद स्नेहल भी पढ़ेगा, वो स्नेहल यहीं पर नहीं रुका रहेगा। वो अगर x प्लस 6 वर्ष का था वर्तमान में, तो 6 साल और बढ़ गया तो x प्लस के कितना हो जाएगा, वो 12 वर्ष का हो जाएगा, तो मैं सीधे 12 लिख रहा हूँ। अब इनकी आयु आपके पास 6 साल पहले की भी बन गई, और ये दोनों प्रेजेंट की हैं और ये दोनों 6 साल बाद की है। और 6 साल बाद की बताओ गुना जो दे रखा है 5/3, ये भी तो 6 साल बाद का ही गुना है। तो 6 साल बाद का मतलब हमारी आयु ये है, तो 3x प्लस के 12 ये तो होगी सुशील की आयु, और x प्लस के 12 ये हो गई आपकी स्नेहल की आयु। अब लाइन पढ़ो कि सुशील की आयु स्नेहल की, तो जिसकी का की के इसके साथ लगा होता है उसकी गुना होता है, और उसकी गुना वो होता है जो पहले नाम दिया गया हो। तो स्नेहल की आयु का 5/3 गुना थी, तो गुना कौन है पहले से, सुशील। सुशील अगर पहले से ही गुना है तो सेम पिछले वाले सवाल की तरह ही, और ये कम है तो कम जो कम होता है उसमें ही गुना से गुणा करते हैं, तो कम तो ये है। अगर मैं 3x प्लस 12 के स्थान पर आपसे ये कह दूं 20, 3x प्लस 12 के स्थान पर कुछ देर के लिए 20 लो, और x प्लस 12 के स्थान पर आप कुछ देर के लिए 15 ले लो, x प्लस 12 के। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये 20 इस 15 का 5/3 गुना है, ये 20 इस 15 का 5/3 गुना है। अब आप बताओ गुना कैसे करोगे, गुना तभी तो होगी बराबर करने के लिए 20 में गुणा की जाएगी। अगर यहाँ आपको बराबर नहीं चमक रहा हो तो इस 20 के स्थान पर आप 30 ले सकते हैं। अब मैं आपसे कहूँ बटे में भी गुना नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ तरीका बदल रहा हूँ। अब कह रहा हूँ मैं आपसे कि ये 30 इस 15 का 2 गुना है, ये 30 इस 15 का 2 गुना है, तो इन दोनों को बराबर करना हो तो बताओ कैसे करोगे। 15 में 200 गुणा होगी, और ये 15 में 200 गुणा क्यों हुई, क्योंकि ये कम था और कम वाले में बराबर करने के लिए 200 गुणा कर दी। और 15 किसके स्थान में माना था हमने, x प्लस 12 के, और ये 30 माना था 3x प्लस के 12 के। तो सिर्फ इस 30 के स्थान पर 3x प्लस 12 रखा और उस 15 के स्थान पर x प्लस 15 रखा है, और गुना को कहा गया उसने 5/3। तो ये पहले से ही 2 गुना थी तो गुना आपने इसमें कर दी, और ये पहले से ही 5/3 गुना है, तो आप गुना कहीं में करोगे, इस संख्या में करोगे। और किससे, जितने से जितना गुना होती है, तो गुना 5/3 है तो 5/3 से आप गुना कर दोगे। बट ये 3 इस 5 के बटे में और बराबर के इधर आएगा तो इसकी कहीं में आएगा गुणा में, और जब इसकी गुणा में आएगा तो इस 3 की गुणा इन दोनों पदों में होगी, 3 की गुणा यहाँ होगी तो 3 क्या 9x प्लस के 36, और यहाँ पर बचेगा इस 5 की गुणा इन दोनों में होगी तो 5x प्लस के
60 आ जाएगा। 5x प्लस के 60, ये 5x प्लस का इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, और माइनस बनेगा तो 9x में से 5 जाएंगे तो 4x बचेंगे, और ये 36 इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 60 में से जब 36 घटेगा तो कितना बचेगा, 24, यानी कि 4x प्लस के 4x बराबर 24 बचता है। तो x बराबर कितना बचेगा, x बराबर बचेगा 6, और x का मान हमें 6 मिल चुका है। जहां जहां x है और जो भी आयु मालूम की जा रही है वहां रख दो। तो इस नहर की वर्तमान आयु मालूम की जा रही थी। आप बताओ इस नहर की वर्तमान आयु कौन सी, यही तो है। इस नहर की वर्तमान आयु x प्लस के 6 है, तो x का मान 6 आ गया और 6 पहले से है, तो 6x प्लस के 6 यानी कि 6 प्लस के 6 बराबर कितना आ जाएगा, 12। इस नहर 12 वर्ष का था और यही आपका आंसर है। चलिए अब पेपर के तरीके से करते हैं। पेपर में कैसे करना है आपको, सुशील और स्नेहल, सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 3 गुना थी, तो इसका मतलब सुशील गुना है और स्नेहल कम है। तो आपको जब गुना कहा जाए तो आपको पहले वाले व्यक्ति को, जो भी जिसके साथ में काकी के लगा हुआ, उसको 1 मानना है, और दूसरे वाले व्यक्ति को उतना मान लेना है जितने वो गुना कहा गया। 3 गुना कहा गया तो 3 मानना है। ये थी कब की आयु, ये है 6 वर्ष पहले की, माइनस लगा दिया 6 वर्ष पहले की, ध्यान रखना। अब 6 वर्ष बाद जब गए तो सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5 गुना है, की इसके साथ भी है और की इसके साथ भी है। तो लेकिन ये ध्यान रखना, जिस की के बाद तुरंत गुना आता हो वो कम होगा, और उससे पहला वाला शब्द वो अधिक आयु का होगा। यहाँ पर भी इस वाले की के बाद गुना आया था, तो ये वाली संख्या, ये वाला शब्द यानी कि स्नेहल छोटा होगा और सुशील बड़ा होगा। तो सुशील 6 वर्ष के बाद जब गए तो इसकी आयु का 5 गुना, तो इसका मतलब स्नेहल तो अब भी 1 मानना है, और जितने गुना होता है वो गुना दूसरे वाले व्यक्ति को मानना है। तो ये होगा 5/3, यानी कि 5/3 और ये 1, और जब ये दोनों इस तरह से रखे रहेंगे तो इस 3 की गुणा जब इधर होगी, बराबर करने हैं, तो इस 3 की गुणा जब इधर हो जाएगी तो ये क्या बचेगा, अब 5:1 बनेगा, क्योंकि बटे में है तो बटे की संख्या बताओ अनुपात में आ सकती है या नहीं आ सकती है। क्योंकि जब हमने पीछे भी बटे में अनुपात में संख्या दे रखी थी तो उस संख्या को बटे में भी लिख लिया था, तो अगर बटे में संख्या तो अनुपात में बनाई जा सकती है। तो 5:3 भी बन सकता है, बनेगा या नहीं। और 5 वो होगा जिसका मान ऊपर से पहले से बड़ा चलता आ रहा, तो बड़ा कौन था, सुशील था, तो 5 होगा सुशील का मान और 3 होगा स्नेहल का मान। तो आप चाहे सीधे सीधे बटे अनुपात की संख्या में लिख लो, अनुपात में नहीं लिख रहे हो तो आप मानना 5/3 अनुपात गुना थी, तो 5/3 लिख करके, और वो स्नेहल होगा 1 वर्ष का, और जब इन दोनों का यहाँ पर एक लघुत्तम आएगा तो 3 की गुणा उधर होती है, तो 5:3 बन जाता है। आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 1 के स्थान पर कितना आएगा, 1 के स्थान पर 3 आ जाएगा, यानी कि ये बनेगा 5:3। अब क्योंकि बटे की संख्या आप अनुपात में लिख सकते हैं, अनुपात की संख्या बटे में लिख सकते हैं, तो अब यहाँ से 3 ये हट जाएगा, अब ये बचता है 5:3। स्नेहल यहाँ, सुशील यहाँ भी बड़ा था और सुशील अब भी बड़ा, अब भी तो बड़ा है ये, और ये बड़ा कब है, 6 साल के बाद। अब इनके बीच में कहीं ना कहीं प्रेजेंट आया होगा, ठीक। 3 साल पहले अगर वो सुशील 6 साल पहले 3 साल का था और 6 साल के बाद 5 साल का हो गया, कितने साल बढ़ा, 2 साल बढ़ा। और स्नेहल 6 साल पहले 1 साल का था और 6 साल बाद जब पहुंचा तो वो 3 साल का होगा, ये कितने साल बढ़ गया, ये भी 2 साल बढ़ा। दोनों का अंतर, दोनों का यहाँ पर समान है, तो जब समान मिल जाता है तो आंसर आपका आता है तुरंत। आप इस 2 में कितने से गुणा करें, क्या बनाना है बताओ। 6 साल पहले था, वर्तमान में आया होगा, 6 साल बढ़ा, और वर्तमान से फिर 6 साल आगे गया होगा, तो फिर कितने साल बढ़ गया, पूरे 12 साल बढ़ चुका, क्योंकि 6 साल पहले से और 6 साल बाद में जाने के बीच में अंतर 12 साल का आता है। तो इस 2 में कितने से गुणा करेंगे, 12 साल बन जाए 6 से, तो 6 से 2 से गुणा कर देंगे 2 में तो 12 बन जाएगा। अब इस 6 की गुणा उस संख्या में कर दो जिसकी आयु मालूम की जा रही है। आयु स्नेहल की आयु मालूम की जा रही है, तो स्नेहल की आयु तो यही चल रही है, ये पहले की है और ये वाली बात की, लेकिन बीच में जहाँ कहीं भी होगा वो वर्तमान होगा। तो 6 का ना 6, लेकिन ये 6 साल पहले की है। अब बताओ स्नेहल अगर 6 साल पहले 6 साल का था तो वर्तमान में कितने साल का होगा, वर्तमान में आप वो 6 साल जोड़ दोगे, तो वर्तमान में आने के लिए 6 साल जोड़ दोगे तो कितने वर्ष का आ जाएगा, 12 वर्ष का स्नेहल आ जाएगा। अगला सवाल है आपका, एक आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुना है। 15 वर्ष बाद इस आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगी। पुत्र की आयु बतानी है कितनी है और वर्तमान बतानी है। पुत्र की आयु वर्तमान बतानी है कितनी, लेकिन पहली लाइन में एक आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है,
ना तो बाद कहा, ना पहले, और ना ही वर्तमान। तो बताओ पहली लाइन के अनुसार इनकी आयु कितनी होगी, कौन सी होंगी ये, वर्तमान की, पहले की या बाद की? वर्तमान की होगी, क्योंकि एक आदमी की आयु यहाँ पर ना पहले ना बाद में ना ही पश्चात और ना पूर्व और ना वर्तमान कहा गया। तो इसका मतलब पहली लाइन में इनकी आयु जो रखी जाएगी वो वर्तमान की रखी जाएगी। तो वर्तमान में अभी तक गुना वाले 2-3 सवाल हो चुके हैं, अब बताने की जरूरत नहीं होगी कि वर्तमान में पिता की आयु क्या होगी। वर्तमान में पिता और वर्तमान में पुत्र। बताओ 3 गुना है, और गुना किस शब्द के पहले है, किस शब्द के बाद है, पुत्र के। पुत्र काकी के बाद गुना है, तो इसका मतलब पुत्र छोटा है और पिता बड़े, और पुत्र ही छोटा ही होता है, पिता बड़ा होता है। तो मैं पुत्र की आयु कितनी मान लूं, x वर्ष मान लेता हूं। तो पिता 3 गुना है, तो पिता की आयु कितनी होगी, 3x हो जाएगी, यानी कि गुणा करके 3 गुना की जाती है तो गुणा हो जाएगी। ये बनी हमारी वर्तमान की आयु। अब 15 वर्ष बाद जाते हैं, तो 15 वर्ष बाद पिता कितने के हो जाएंगे। अगर वर्तमान में 3x के हैं, 3x ना होंगे, अगर वर्तमान में कोई अगर पिता 30 साल के हैं, 15 वर्ष के बाद कितने होंगे। अगर वर्तमान में कोई पिता 30 वर्ष का है, तो वर्तमान बाद में कितने होंगे 15 वर्ष के बाद, 45 के 15 आपने तुरंत जोड़ दिए, 15 वर्ष बाद पहुंच गए। तो 15 वर्ष के बाद पिता, बताओ यहाँ वर्तमान में अगर 30 के स्थान पर 3x है, आपने 15 जोड़ दिए, आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर क्या 3x प्लस के 15 होंगे, और 15 वर्ष के बाद पुत्र भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि पुत्र वहीं रुक जाएगा। तो पुत्र कितने साल का हो जाएगा, वर्तमान में x था, तो 15 साल के बाद x प्लस के 15 हो जाएगा। लेकिन जब 15 साल बाद गए, तब पिता आदमी जो थे वो पुत्र की आयु के 2 गुना थे। तो यानी कि 3x प्लस के 15 ये तो पुत्र है, और x प्लस के 15 सॉरी ये पिता होगा और ये पुत्र हो गया, x प्लस 15। लेकिन अब बताओ 2 गुना किसको कहा गया, पिता को या पुत्र को। और 2 गुना हो या 3 गुना हो, पुत्र और बेटे पिता में बात चल रही हो तो हमेशा पिता ही गुना होंगे, पुत्र गुना नहीं होगा। तो गुना कहा गया कि पिता को, और पिता पहले से ही 2 गुना है, कम कौन है, कम पुत्र है। और क्यों कम है, पीछे के सवाल में बता दिया गया। तो जितने से गुना कम होता है उसकी गुणा क्या में की जाती है, कम वाली संख्या में, तो कम ही है, अभी आपके बराबर हो जाएंगे। ठीक, 3x प्लस के 15 और बराबर ही 2 की गुणा इधर हो जाएगी, तो 2x प्लस के 30 आ जाएगा। 2x इधर प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का x बचेगा सिर्फ, क्योंकि 3x में से घट जाएगा। और बराबर ये 15 प्लस का था, उधर जाएगा तो माइनस का, और 30 में से 15 घट जाएंगे तो 15 बचता। x का मान हमारा 15 आया है। उसने कहा कि पुत्र की वर्तमान आयु, और पुत्र की वर्तमान आयु हमने x ही माननी थी, और x बराबर 15, तो कितने वर्ष का हो गए, 15 वर्ष का पुत्र था वर्तमान में, और यही आपका आंसर है। चलिए अब देखते हैं पेपर की तरह से। ये हो गए पिताजी और ये हो गए उसके पुत्र। पिताजी 3 गुना है, तो इसका मतलब पुत्र कम है, तो पुत्र को 1 मानना पड़ेगा आपको, पिता को 3 मानना पड़ेगा। और ये आयु वर्तमान की है, क्योंकि यहाँ पर कोई शब्द नहीं कहा गया, तो ये वर्तमान है, प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट की आयु पी से प्रेजेंट वर्तमान। 15 वर्ष के बाद पिता 2 गुने बने, किससे, पुत्र की आयु से। तो पुत्र अब भी 1 साल का है और ये 2 साल का है, और ये कब का है, 15 वर्ष के बाद का, यानी कि 15 प्लस का चिन्ह ध्यान रहेगा। इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है, लेकिन इसके बीच में 0 का अंतर है, और जब अंतर जब बराबर ना हो फिर आपको ये वाला अंतर करना पड़ेगा, इसके और इसके बीच में 1 का, इन दोनों के बीच में 2 का। इस वाले 1 की गुणा इस 3 में भी होगी और इस 1 में भी होगी, तो 1 दिया 3 हो जाएगा, और 1 की गुणा 1, ये ऊपर की आयु रखी है मैंने, तो ऊपर प्रेजेंट की है। इस 2 की गुणा इस 2 में होगी, तो 2 दूनी 4, इस 2 की गुणा इस 1 में होगी, तो 2 ही गुणा 2। ये प्रेजेंट की थी, और ये 15 वर्ष के बाद की आयु नीचे की चल रही है। यहाँ अंतर कितने का, 1 का, और यहाँ अंतर कितने का, 1 का। यानी कि वर्तमान में कोई लड़का 1 साल का था, और यानी कि वो अब 2 साल का हो गया, 1 साल के बाद। 1 साल का था और 1 साल के बाद 2 साल का हो गया, तो 1 साल बढ़ा, लेकिन सवाल में कितने साल बढ़ रहा, 15। पिता 3 साल के थे, 1 साल के बाद 4 साल के हो गए, 1 साल बढ़े, लेकिन सवाल में ये भी 15 साल बढ़ रहे हैं। तो इस 1 में कितने से गुणा करोगे, 15 बन जाए, 15 से। और अब इन चारों संख्याओं में से उसमें गुणा कर दो जिसकी आयु मालूम की जा रही है। पुत्र की वर्तमान आयु मालूम की जा रही है, तो बताओ पुत्र तो ये वाला चल रहा है, और ये वाले 3 और 1 ये किसके अनुपात है, वर्तमान के। तो पुत्र की आयु ये है और पिता की है, और दोनों वर्तमान है, तो हम इस 1 में गुणा कर देंगे 15 की इस वाले 1 में, तो कितना आ जाएगा, बराबर 15 वर्ष। तो लड़का जो था 15 वर्ष का था, ये आपका आंसर है। अगला सवाल है, ए की आयु 36 वर्ष है और बी की आयु 16 वर्ष है, तो कितने वर्ष के बाद ए की आयु बी की आयु का 2 गुना होगी, ये बताना है।
पहले इसका बेस देखेंगे जो आपको तरीका क्या था करने का, फिर ऑप्शन से करते हैं इस सवाल को। ऑप्शन से हो जाएगा ए की आयु कितनी वर्ष है 36 और बी की आयु कितने वर्ष है 16 वर्ष। लेकिन कितने वर्ष के बाद, और ये बताओ जब बाद की बात कही जा रही है तो वो जो भी साल होंगे वो जुड़ेंगे या घटेंगे। बाद की बात कही जा रही है कितने वर्ष के बाद, तो वे वर्ष तो जुड़ेंगे। और कितने वर्ष हैं, अगर मैं कहूं कि 5 वर्ष के बाद, तो बताओ ये वाला 5 आप इस 36 में जोड़ोगे और यही वाला 5 आप इस 16 में भी जोड़ोगे, क्योंकि दोनों के दोनों साथ चलेंगे। ऐसा नहीं कि एक बढ़ जाएगा एक रुक जाएगा। तो जितने वर्ष के बाद कही गई तो वो जुड़ते हैं। और यहाँ पर अगर 5 कहा गया तो आपने 5 जोड़ दिया, लेकिन जब साल का पता नहीं तो मैं मानता हूँ कि x वर्ष बाद, तो बताओ x वर्ष बाद तो दोनों में x जुड़ेगा या नहीं, यानी कि x वर्ष के बाद वो 2 गुना होंगे। तो इसका मतलब x वर्ष बाद क्या, ये 36 प्लस का x का होगा और ये 16 प्लस का x का होगा। और आप बताओ 2 गुना किसे कहा जा रहा है, 2 गुना किसे कहा जा रहा है, 2 गुना कहा जा रहा है a की आयु किसके गुना, b की 2 गुना होगी। तो इसका मतलब b कम है, क्योंकि b के जो साथ का की लगा इसके तुरंत बाद 2 गुना आ रहा है, 2 गुना 3 गुना, तो जिसके साथ 2 गुना 3 गुना आता है वो कम होता है। और बराबर करने के लिए उसी संख्या में गुणा की जाती है। तो 16 गुना यानी कि b की आयु का इतनी हो रही थी x वर्ष के बाद, और इसका 2 गुना ये है, ये पहले से ही 2 गुना है, कम ये है, तो इसमें आप 2 से गुणा कर दोगे और ये अब बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36 प्लस के x बराबर 16 दूनी 32 प्लस के 2x, ये x प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, और 2x में से माइनस का x घट जाएगा तो x बचता है, और 32 प्लस था इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और 36 में बचे जाएंगे 4, यानी कि 4 वर्ष के बाद ये दोनों की आयु आपस में एक दूसरे की 2 गुना हो जाएगी। 16 ये 16 था तो 4 वर्ष के बाद 20 का बन जाएगा, और ये 4 वर्ष के बाद 40 का, तो 20 दूनी 40 2 गुना हो रहा है। अब चाहे आप इस x का मान यहाँ रख लो बराबर ही आएगा, यहाँ रखेंगे तो 40 का बनेगा, और यहाँ पर रखेंगे 4 का मान, तो 16 4 20, और 20 की गुना 2 होंगे तो 20 दूनी 40। इसलिए यहाँ पर जब x का या y हो तो बराबर नहीं चमकते, लेकिन जब x का मान मिल जाता है तो बराबर चमक जाते हैं, और बराबर ये हो गया तो x का मान 40। अब आपको ये ऑप्शन से ही करना था, ऑप्शन में आपको 1 3 4 2 ऐसा कुछ भी मिल सकता है, आपको सीधे सीधे ऑप्शन उठाना है, और जो भी ऑप्शन उठाओगे वो ऑप्शन दोनों संख्या दोनों की आयु में जोड़ना। कभी ये पता लगा कि एक की आयु में जोड़ दिया और आंसर आ गया कि 3 हमने ऑप्शन उठाया और 36 में तो जोड़ दिया 39, और इसमें जोड़ना, इसका डायरेक्ट ऐसे 2 ना करने लगे, ऐसा नहीं होगा, इसमें भी जोड़ना पड़ेगा और इसकी आयु में भी। तो 3 से हम 36 लेंगे तो 39 होगा, और 39 एक्यूरेट किसी का दुगुना नहीं होता, पॉइंटों का दुगुना होता है, तो ये नहीं होगा। 2 लेंगे तो 2 इसमें जोड़ेंगे 2 वर्ष के बाद, ये 38 का हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 18 का, और 18 का और 38 का 2 गुना नहीं होता, 18 दिन 36 होते हैं। अब बचा ऑप्शन 4, यानी कि 4 इसमें जोड़ दो 40 का हो जाएगा, 4 इसमें 20 का हो जाएगा, 20 दूनी 40 2 गुना हो रहा, और ये आपका आंसर है। सवाल अगला है, 1 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना थी। अब उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु बतानी है कितनी। और बात शुरू में कही गई थी 1 वर्ष के पूर्व जो भी थी, पिता 7 गुना थे और पुत्र की आयु के, लेकिन अब, और अब की बात का मतलब प्रेजेंट में, लेकिन जब वो वर्तमान में आए तब वो पुत्र की आयु की जो भी होगी प्रेजेंट में पुत्र की आयु, उसका जब वर्ग किया उसके बराबर पिता बने थे वर्तमान में, ये कहा गया है सीधे सीधे लाइन में। तो 1 वर्ष पूर्व बताओ पिता कुछ ना कुछ वर्ष के रहे होंगे, और 1 वर्ष पूर्व पिता कितने गुना है 7 गुना है किसके, पुत्र के। तो 1 वर्ष पूर्व पुत्र कितने का होगा, अगर पिता 7 गुना थे तो पुत्र तो x होगा, या 1 मान लो, 1 अगर पुत्र होगा तो पिता होंगे 7, लेकिन हम यहाँ पर x मानते हैं। पिता अगर 1 साल पहले x वर्ष का था तो पिता कितने का होंगे, इससे 7 गुना है तो इसका मतलब 7x होंगे। लेकिन बताओ ये 1 वर्ष पूर्व की बात है, दोनों की आयु वर्तमान में बताओ कितनी आएगी। पिता वर्तमान में कितने साल के होंगे 7x प्लस के 1, और पुत्र वर्तमान में कितने साल का होगा x प्लस के 1, क्योंकि वो वर्तमान में आने के लिए वही साल जुड़ जाते हैं जितने वर्ष पहले कहा गया हो। तो वर्तमान में पिता कितने वर्ष के होंगे 7x प्लस के 1, और वर्तमान में पुत्र कितने वर्ष का होगा x प्लस के 1, और ये वर्तमान में कहा गया तो वर्तमान में कहा गया तो x प्लस के 1 और x प्लस के 1, लेकिन वर्तमान में जब ये आए तब कंडीशन ये रखी, तो जो पुत्र होगा उसकी जो आयु होगी उसके वर्ग करने पर तब पिता बराबर होंगे। अभी बराबर नहीं है, ये बराबर का चिन्ह तो मैंने लगा दिया, लेकिन ये बराबर नहीं है, लेकिन बराबर कब होंगे जब मैं पुत्र की आयु का वर्ग कर दूं, क्योंकि पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है, तो इसका वर्ग करने पर तब बराबर बनेंगे।
तो इसका जब वर्ग होगा अब जाकर के ये दोनों बराबर हुए। अब इसे हल करो तो ये बनेगा 7x प्लस के वन बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आप करते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर एक ही रहता है और प्लस के 2ab और a के स्थान पर x और b के स्थान पर 1, तो इसका मतलब 2x ही आ जाएगा। अब यहाँ पर 2x ये प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का बनेगा। और जब बराबर में संख्या बिल्कुल रखी होती है सेम प्लस प्लस की कर जाती है, माइनस माइनस की कर जाती है। ये एक प्लस का और ये वाला एक प्लस का, तो ये कट जाएगा। तो ये जब मैं इधर माइनस का लाऊंगा तो कट जाएगा, तो यहाँ से एक एक तो कटा, बचा ये 2x और इधर बचा 7x। जब ये x आएगा इधर तो माइनस का बनेगा, तो माइनस का जब बनता तो 7 में से जाएगा तो कितने बचेंगे 5x। और यहाँ पर कितना बच रहा है x स्क्वायर। ठीक, x स्क्वायर जब ये वाला 5x इसके बराबर में जाएगा, या फिर आप सीधे सीधे यहीं पर काट सकते हैं, ये x है और ये 2x है। इस वाले x का मतलब क्या यही नहीं है, x बराबर x गुणा x, यही तो है। तो एक x कट जाएगा और जब आपको पावर में संख्या मिले और इधर एक की संख्या मिलती है तो वो पावर काट दिया करो, एक चीज बचती है उधर बस। तो ये दो जगह तो एक x कट जाएगा, तो x बराबर कितना है आपका, x बराबर 5 आ चुका है। उसने पिता की वर्तमान आयु मालूम की है, तो बताओ पिता की वर्तमान आयु है कौन सी। पिता की वर्तमान तो ये है, तो इस वाली आयु पिता की वर्तमान ये है, तो 7 और x के स्थान पर 5 आ जाएगा प्लस के 1 और 7 पंजे 35 और 1 36। तो पिता जो थे वो वर्तमान में 36 वर्ष के थे और पुत्र जो है वो वर्तमान में 6 साल का था। यही आपका आंसर है। अगला सवाल है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है तथा इनकी आयु का गुणनफल 196 है। तो इन 5 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा ये बताना। और ये जो गुणनफल दिया है इसमें कि इनकी आयु का गुणनफल 196 है, तो इसका मतलब ये है ये जो प्रेजेंट में है उनकी अगर दोनों की गुणा कर दी जाए तब जाकर दोनों 196 के बने थे। प्रेजेंट की आयु का गुणनफल है ये, और अनुपात भी प्रेजेंट की आयु का दिया हुआ यानी वर्तमान का। तो व्यक्ति यानी कि पिता हुए और ये पुत्र, अगर 4:1 का है तो इसका मतलब अब आपस में अपना आप में पूर्ण नहीं है, तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ कांस्टेंट मान लोगे इसके साथ। तो पिता कितने के हो जाएंगे 4x के और पुत्र x साल का मान लो। आप 4 और 1 भी मान सकते हैं, पर ध्यान रखना 1 का मान निकालना है आपको, और 1 का मान जब निकल जाएगा तो फिर आपको इन संख्याओं में रखना है। लेकिन यहाँ पर मैंने 4x मान लिया और पुत्र x वर्ष का मान लिया, और ये दोनों वर्तमान के थे और वर्तमान में ही इनका गुणनफल दिया है 196। और आप मुझे ये बताओ, अगर मैं 4 की और 3 की गुणा करता हूँ तो कितना आएगा 12 आएगा। 4 की और 3 की गुणा करने पर 12 आएगा, तो मैं इस 12 को क्या गुणनफल कह सकता हूँ, ये 12 इनका तो गुणनफल है। 4 की 3 की गुणा की 12 है और 12 इन दोनों का क्या है गुणनफल है। अगर ये 12 गुणनफल है तो बताओ ये जो 4 गुणा 3 लिखा हुआ तो ये भी तो गुणनफल ही हुआ। सीधे सीधे यहाँ तो मिक्स करके लिख दिया हमने, लेकिन ये भी तो गुणनफल होता है। तो गुणनफल जो वर्तमान में इनकी आयु का दे रखा है, क्या वो 4x और इन दोनों की गुणा नहीं करनी पड़ेगी, ये गुणनफल है और ये अगर गुणनफल है और ये दे कितना रखा 196। 4 से काटेगा इससे कितनी बार कटेगा, 4 चौक 16, बचते हैं 3 और 4 9 36, और ये बचता है x स्क्वायर बराबर 49। और x स्क्वायर का मतलब इस वाले स्क्वायर का मतलब होता है 1/2। इस स्क्वायर का मान 1/2 यानी कि रूट के बराबर होगा। जब किसी संख्या पर स्क्वायर चढ़ा होगा और बराबर उधर भेजते हैं तो वो 1/2 में जाता है, क्योंकि यहाँ 2 है और बराबर जाएगा तो ये संख्या पलट जाएगी। क्योंकि हर जब प्लस माइनस पलटते हैं, गुणा भाग पलटते हैं, तो पावर भी पलटती है। तो पावर यहाँ पर 2 है तो बराबर के इधर जाएगा तो 1/2 की पावर में जाएगा। तो ये यहाँ पर x बराबर 49 की 1/2 की पावर में जाएगा, और 1/2 का मतलब होता है रूट में। 1/2 का मतलब रूट में होता है, तो मैं इसे रूट में लिख सकता हूँ। तो 1/2 नहीं लिख रहा, तो 49 को रूट में लिखेंगे। और आप बताओ 49 का वर्गमूल कितना है, 49 का वर्गमूल निकलता है 7। आपका x बराबर 7 आ चुका है। इनके 5 वर्ष के बाद की आयु देनी है, और 5 वर्ष के बाद की आयु जाने से पहले आपको वर्तमान पता होना चाहिए। वर्तमान कितनी होगी, ये वाली जो दोनों आयु थी वर्तमान ही तो थी, ये दोनों वर्तमान थी। तो हमारे पास x का मान 7 आया, तो पिता जो वर्तमान में कितने बनेंगे, पिता 7 गुणा 4 यानी कि 28, और पुत्र कितने साल का बन जाएगा, पुत्र 7 साल का था। और 5 वर्ष के बाद जब जाएंगे तो ये कितने का होगा, 28 थे वर्तमान में, 5 वर्ष के बाद 33 के, और पुत्र अभी तक 7 साल का है तो 28 5 वर्ष के बाद 12, और 3 का 3 और 3 चौक 12 यानी कि 11:4 आपका आंसर है। आपका आंसर 11:4 आ चुका है।
और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी बातें आपसे कल होंगी, फिर मिलते हैं कल। सवाल कोशिश करते रहना, एक बार देखिए फिर दोबारा अपना आप खुद से करके ना बिना वीडियो देखे, जहाँ नहीं हो रह पा रहे हैं वहाँ के लिए वीडियो देखना, लेकिन एक बार खुद ज़रूर करना। कहीं पता लग रहा है आपने वीडियो देख ली, सवाल कर लिए, बात काम खत्म हो चुका, ऐसा नहीं होगा। आप दोबारा रिपीट करते चलना साथ साथ में। कल की वीडियो एक बार पहले फिर देखना, उसके बाद फिर ये वाली वीडियो सवाल करना, फिर दोबारा अपने आप से खुद करना, सवाल उतार लेना और आंसर खुद करके देखना। अगर नहीं होता है तब आप वीडियो देख लेना फिर प्ले करके। बाकी बातें आपसे कल होंगी। धन्यवाद।